Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव में कुछ उनकी विशेष बातें होती हैं कि उनकी कैसे कुछ वर्ड होते हैं जो ग्रेडेबल होते हैं, जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, और ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो एक एक पॉइंट हम सीखते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरा पॉइंट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब ये क्या है? अभी तक तो हमने देखा है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। और तो हमने और कुछ सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री का दो व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच कंपैरिजन का भाव प्रकट होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन के बीच कंपैरिजन का भाव प्रकट करता है। गेटिंग पॉइंट? तो ये हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने बताया कि सिलेबल कैसे, एडजेक्टिव का सिलेबल हम कैसे डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यदि हमने बताया कि यदि एक ही सिलेबल के हों, उन्होंने पूछा जाता है मोनोसिलेबल, एक ही सिलेबल के जो आपके एडजेक्टिव होते हैं उनमें ER या EST लगा करके हम उनका कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वाइज, क्या बताया था? वाइज, तो हमने इसका ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का यदि हम मोनोसिलेबल है, देखिए मोनोसिलेबल यानी कि जो एक ही बार में पढ़ा जाए। अब इसको हम तोड़ के पढ़ नहीं सकते। जब नहीं पढ़ सकते, जब इनका कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा जोड़िए, वाइजर बनेगा, क्या बनेगा? वाइजर बनेगा। ये क्या बनेगा? वाइजेस्ट बनेगा। ठीक है ना? टाल, टालर, टालेस्ट। ठीक है ना? बात समझ में गई? तो ये आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन यदि हम पॉलिसिलेबल की बात करें तो जो कई सारे आपके वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ब्यूटी और फुल। ब्यूटी और फुल दो पार्ट में टूटा तो ये पॉलिसिलेबल हुआ। इनका हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो इनके पहले हमेशा मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, और इसके लिए सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये बात थी। तो हमने बताया कि किस तरीके से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बना करके तैयार किया जाता है। फिर हमने कुछ उनमें विशेष बातें बताई थी। कुछ आपके वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इर्रेगुलर मैनर से बनाया जाता है। इर्रेगुलर मैनर का मतलब होता है कि तीनों जो एडजेक्टिव की जो तीनों फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना? तो हमने बताया, जैसे कि आपको हमने बताया था लिटिल, लेस, लीस्ट होता है। लिटिल, लेस, लीस्ट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इसका जो पॉजिटिव डिग्री है कुछ और है, लिटिल, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लेस्ट कुछ और है। ठीक है ना? तो तीनों फॉर्म इनका अलग है कि नहीं? जो तीनों फॉर्म अलग है तो ये इर्रेगुलर तरीके से बनाए गए हैं। इस तरीके से हम कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो इनका हम रूप तैयार करते हैं। आइए बात को हमने आगे बढ़ाया कि अब एडजेक्टिव की कुछ और विशेष बातें होते हैं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो ग्रेडेबल होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो आपके नॉन ग्रेडेबल होते हैं। अब ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल क्या है ये हम आइए सीखते हैं। जरा ध्यान दीजिए, देखिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाए। क्या कह रहे हैं? ये वे एडजेक्टिव जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाए और जिनको क्या किया जाए? एम्फसाइज किया जा सके, एम्फसाइज किया जा सके। ये क्या कहलाएंगे? ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। हमने क्या कहा? ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि वे एडजेक्टिव जिनका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सके या जिन्हें एम्फसाइज किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें
गुड की, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गुड की बात करें तो इसको हम इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, बेटर बेस्ट बन सकता है कि नहीं। इसी को हम जरा क्या कह सकते हैं, बोलिए, वेरी गुड भी कह सकते हैं कि नहीं। तो देखिए वेरी लगा करके मैंने क्या किया, इस पर इम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया, कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए भाई। मच भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मच बेटर होता ही है, होता है कि नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि वे एडजेक्टिव जिनका हम पॉजिटिव और जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकें और जिनको हम क्या कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें। लेकिन जो आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, यहाँ पर वे एडजेक्टिव जिनका ना तो क्या बनाया जा सके, कंपैरेटिव, और ना ही क्या बनाया जा सके, सुपरलेटिव, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो बनाया ही ना जा सके और साथ ही साथ इनको एम्फेसाइज भी ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके, एम्फेसाइज ना किया जा सके, यानी कि इनको हम एम्फेसाइज या फिर इनका पॉजिटिव कंपैरेटिव ना बने, वो क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करें यूनिक, यूनिक होता नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनिक, UNIQUE, यूनिक होता है ना भाई। जब यूनिक की बात कर दिया हमने तो ये अपने आप में ही क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। जब ये अपने आप में ही यूनिक है, अद्वितीय है, तो इसको हम और कैसे एम्फेसाइज कर सकें, एम्फेसाइज इनका नहीं किया जा सकता। ठीक है। जब हम कह दें इम्पॉसिबल, क्या कह दें, इम्पॉसिबल, जब इम्पॉसिबल है तब हम बताइए, जब जो चीज़ असंभव है ही है तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगा करके उसका हम और कैसे हम बना सकते हैं, वेरी इम्पॉसिबल, बताइए। तो वो चीज़ें हम इम्पॉसिबल है तो उनका हम क्या नहीं कर सकते, एम्फसाइज या फिर कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। अब हम यूनिवर्सल की बात करें, बोलिए, जो अपने आप में सार्वभौम है, सार्वभौमिक है ना, तो क्या हम उनको एम्फसाइज कर सकते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। गेटिंग पॉइंट, बात समझ में। आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, अब आप समझ गए होंगे। बोलिए, जैसे कि हम कह दें इंटायर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटायर, इंटायर मीन्स क्या होता है, ये होता है संपूर्ण, क्या होता है, संपूर्ण, या इसी तरीके से आपका है परफेक्ट आता है। जब कोई चीज़ अपने आप में परफेक्ट हो गई है तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगा करके उसका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बजा सकते, या हम वेरी परफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये गलती एग्जामिनर देता है, इनको क्या करके, इनके पहले वेरी या मच का प्रयोग करके या फिर इनका जो है मोर या मोस्ट लगा करके। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको हम कभी भी इनमें हम इनको ना तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं और ना ही इनका हम एम्फसाइज किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि एक वर्ड और लिखते हैं हम, फुल या होल, होल, फुल, ये बताइए। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, ये आप किस में आते हैं, इसमें किस में आएंगे, ये सब आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए अब जरा 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ बात जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, समझिएगा दोस्तों। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं, कि कैसे हम ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि हम कह दें ही वॉज द, एग्जाम्पल समझिएगा, ही वॉज द वेरी, अब ध्यान दीजिएगा यहीं से आपको समझ में, ही वॉज द वेरी चीफ गेस्ट, ही वॉज द वेरी चीफ गेस्ट ऑफ टुडे, ऑफ टुडे।
ही वॉज द वेरी चीफ गेस्ट ऑफ टुडे। तो यहाँ कुछ आपको समझ में आ रहा है, जब हमने उसको चीफ बना ही दिया है, यानी कि वो किसी चीज़ का क्या है, मुख्य है, प्रधान है या गॉड है, हमने चीफ बना ही दिया, तो हमको उसको इम्फेसाइज और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ही वॉज क्या हो जाएगा, चीफ, ही वॉज चीफ गेस्ट ऑफ टुडे, ही वॉज चीफ गेस्ट ऑफ टुडे। जैसे हम कह दें इट वॉज, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल, इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल। ध्यान दीजिए, जब वो जो चीज़ हमारी इम्पॉसिबल ही है तो उसमें हम वेरी और मच का प्रयोग क्यों करें, उनमें हम एम्फसाइज करने का काम क्यों करें। क्या हो जाएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल। गेटिंग पॉइंट। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये आपका गलत है और ये आपका सही है। चले आगे, बोलिए भाई। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ही वॉज वेरी यूनिक पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस सोसाइटी। ही वॉज वेरी यूनिक पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, यानी कि वो अपने समाज का यूनिक पर्सन है। जब अपने आप में यूनिक है यानी विलक्षण प्रतिभा वाला हो सकता है या बहुत अच्छा होगा। कोई चीज़ यूनिक तभी होती है जो अद्वितीय होती है ना। जब वो व्यक्ति अद्वितीय है तो हम उसको हम ना तो एम्फसाइज कर सकते हैं, ना ही उसमें हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। भाई जो व्यक्ति या जो चीज़ें, जो वस्तु अपने आप में यूनिक हो गई है ना, यूनिक हो गई, तो हम उसको एम्फसाइज कैसे कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही वॉज यूनिक पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है ना। तो ये आप इसको क्रॉस करके लिख लीजिएगा, इसको सही करके लिख लीजिएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम ग्रेडेबल बनाते हैं और कैसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इसी के क्रम में थोड़ा सा आपसे जो पूछा जाता है लिटिल का केस और फ्यू का केस। किसका पूछा जाता है, लिटिल का केस और फ्यू का केस। मैं यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट करूँगा आपको। एक बार जब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन जब एडजेक्टिव की बात आई है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूँगा, ध्यान दीजिएगा। लिटिल का केस देखिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसका केस यही है। देखिए बहुत ही बार इनको एग्जाम में पूछा जाता है और इनमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। लिटिल का प्रयोग होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सम बट नथिंग। क्या होता है, सम बट नथिंग, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत है लेकिन ना के बराबर है। जब ना के बराबर है तो उसका यूज निगेटिव में होता है कि वो पर्याप्त आपका नहीं है। अ लिटिल, सम बट नॉट इनफ, सम बट नॉट इनफ, यानी कि है लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं है लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं है। द लिटिल, सम बट इनफ, सम बट इनफ, यानी कि है लेकिन पर्याप्त, जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, सफिशियंट है, पर्याप्त है। इसी तरीके से फ्यू का केस होता है, सम बट नथिंग। दोनों का केस एक ही चलता है, अंतर बस थोड़ा सा है, इसका सम बट
not enough, some but enough। ये दोनों का केस एक ही होता है, बस अंतर क्या है, लिटिल का प्रयोग हम किस में करते हैं, क्वांटिटी में। किस में करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। इसका क्वांटिटी बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और फ्यू का प्रयोग नंबर बताने के लिए करते हैं। किसके लिए, नंबर बताने के लिए प्रयोग करते हैं, संख्या बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, बताइए। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हम किस में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये तो मात्रा हो गई, और इसके साथ साथ किसका प्रयोग, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, जो कि फ्यू और फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल है जिसको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिसको काउंट ना किया जा सके। अब जिसको काउंट किया जा सके वो आपका ये आप क्या है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि नंबर शो करेंगे, और ये क्वांटिटी है, मात्रा शो करेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है और क्वांटिटी शो कर रहा है, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। किसमें, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें एक दूसरे से लिंक हैं, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल है जब हम काउंट कर सकते हैं, तो यदि वस्तु आपकी एक है तो सिंगुलर में, यदि वस्तु एक से ज़्यादा है तो प्लूरल में। ठीक है ना, तो इनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई ना। इनका केस क्या है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग। ये क्वांटिटी शो करते हैं, ये नंबर शो करता है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन इनका हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, और इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हम लिटिल और द लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग कैसे करते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी केस में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि ओल्ड का केस होता है। ध्यान दीजिए, ओल्ड, देखिए ओल्ड ये वाला बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, इस तरीके। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट है, और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट है। ध्यान दीजिए इसको, देखिए ओल्ड, ओल्डर, देखिए ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपकी पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इनका यूज अलग है। पॉजिटिव डिग्री तो एक ही है, सुपरलेटिव डिग्री अगर इसमें जाएंगे तो ये क्या है, कंपैरेटिव अलग है, सुपरलेटिव अलग है। सुपरलेटिव ये इस तरह से, ये इस तरीके से। इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं और इनका प्रयोग किसके सेंस में करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम ब्लड रिलेशन को दिखाने के लिए करते हैं। किसका, ब्लड रिलेशन का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने सगे संबंधियों की बात करते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, एल्डर, एल्डेस्ट का। बोलिए भाई, बताइए समझ में। जब हमको ब्लड रिलेशन शो करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। या फिर अन्य सभी का जब बात करना है, या अन्य सभी का जब बात करना है, अन्य सभी को जो बात करना है, यानी और किसी की बात करेंगे, उनके साथ अपने जो है कुछ पुराना, जैसे ओल्डर है, ओल्ड है ना, कुछ अपनी बातें बताना है, कुछ अपने उनके साथ रिलेशन जोड़ना है, तो वो किसका प्रयोग करते हैं, ओल्ड और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए। और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि हमेशा ओल्डर और ओल्डेस्ट अपने साथ क्या लेते हैं, अपने साथ दैन लेते हैं। क्या लेते हैं, दैन लेते हैं। जबकि एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ओल्डर अपने साथ क्या लेता है, दैन लेता है। एल्डर अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ओल्डर अपने साथ दैन लेगा, एल्डर अपने साथ
टू लेगा। ठीक। और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड रिलेशन में, और ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य सभी चीज़ों के साथ जो अपना रिलेशन संबंधित हो, यानी कि भाईचारे जैसे की बात करें या संबंध स्थापित करने का काम करें, वो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ओल्डर हमेशा देन लेता है, एल्डर टू लेता है। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतनी बातें आपको इसमें एडजेक्टिव में हमने बताया। कुछ विशेष बातें और हैं, तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।